you are. Welcome in Desire tutorial. I hope you all are fine and doing great. So let's start today's class with the topic of indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? Definite मतलब फिक्स, मतलब वो चीज़ें जो फिक्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है. एंड इनडेफिनेट मतलब जो कि फिक्स ना हो. एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस है जिनके बारे में एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस सी सम एग्जांपल. कैन समवन हेल्प मी. यहाँ पे समवन मैं किससे हेल्प मांग रही हूँ? एग्जैक्टली किसी एक पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ है. जब किसी एक एग्जैक्टली पर्सन के बारे में हम बात नहीं करते हैं तो हम लिखते हैं समवन, समबडी, राइट, एनीवन, एनीबडी. तो ये क्या हो गया? समवन. समवन फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली किसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हो गया इनडेफिनिट, राइट. नेक्स्ट इज एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट. अब एवरीथिंग में सब कुछ आ जाएगा, किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है कि डिनर नीड टू बी परफेक्ट, हैंड राइटिंग नीड टू बी परफेक्ट. यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई चीज़ मेंशन नहीं है, इसे लिखा गया है एवरीथिंग. नेक्स्ट इज सी डोंट वांट एनीथिंग. यहाँ पे भी एग्जैक्टली किसी एक थिंग को मेंशन नहीं किया गया है. जब कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली फिक्स ना बताई गई हो तो उसे कहा जाएगा एनीथिंग, कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट इज नोबडी वांट्स टू प्ले. नोबडी में यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि गर्ल डोंट वांट टू प्ले, बॉयज़ डोंट वांट टू प्ले, राइट. यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि कौन नहीं खेलना चाहता है, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है नोबडी. अब नोबडी में कोई भी हो सकता है. नाउ समवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, नोबडी, दीज आर द वर्ड्स विच इंडिकेट द इनडेफिनेट प्रोनाउन. मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि हम एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये सब क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट वर्ड्स. एंड प्रोनाउन में इसे कहा जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन. आज की इस वीडियो में हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को इन डिटेल पढ़ेंगे. टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए. वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए. So let's start with the meaning. First is an indefinite pronoun is exactly what it sounds like a pronoun that's undefined. Indefinite pronoun वो है जो exactly sound करता है कैसा कि वो undefined है. जैसा हमने अभी देखा है someone, nobody, ये सारे क्या है? undefined है. exactly किसी एक के बारे में बात नहीं किया जा रहा है. It replaces a noun in a sentence so that the noun. हमें पता होता है कि प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट. और द अमाउंट ऑफ नाउन्स इज अननोन. अब इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उन नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए जहाँ पे अमाउंट ऑफ नाउन अननोन हो, फिक्स ना हो एग्जैक्टली इतना नाउन या तो ये नाउन है. Indefinite pronouns are those referring to one or more unspecified object, beings or place. Indefinite pronoun में एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, being हो सकते हैं या तो places हो सकते हैं. They are called indefinite pronouns because simply they do not indicate the exact object, being or place टू विच दे रेफर. इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है कि एग्जैक्टली किसी एक चीज़ के बारे में ये मेंशन नहीं करते, या तो एक पर्सन के बारे में मेंशन नहीं किया जाता है, एक प्लेस के बारे में मेंशन नहीं किया जाता है, इसलिए ये कहा जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक कलेक्टिव नाउन्स. इंडेफिनिट प्रोनाउन में जब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं तो दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं कलेक्टिव नाउन में, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस. अब ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में कि वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या तो प्लूरल है, राइट. सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस टेक अ सिंगुलर वर्ब. जब भी कोई सिंगुलर
इनडेफिनेट प्रोनाउन वर्ड होगा तो उसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, साथ में सिंगुलर हो जाएगा। एंड इफ प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है तो वहाँ पे वर्ब भी साथ में क्या आएगा, प्लूरल ही होगा। मतलब सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो, आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, नाइदर, वन अदर, मच, लिटिल, आइदर, each one, another. These are the most common pronoun words which are using for indefinite pronoun. हमारे सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है। कौन से नाउन को? जिसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होता है, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट बीइंग हमें नहीं पता होता है। उन नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए इन इनडेफिनेट प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। नाउ इसी सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं? लेट अस सी द फ्यू एग्जाम्पल्स हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। सो फर्स्ट इज मीरा हैज़ 2 cats, सो शी इज़ नॉट लुकिंग फॉर अनदर। मीरा के पास ऑलरेडी 2 कैट हैं तो और कैट्स के बारे में वो नहीं सोच रही है। तो और यहाँ पे कैट्स को मेंशन नहीं किया गया कितने कैट्स, इसलिए लिख दिया गया है अनदर, बाकी वो नहीं सोच रही है। डज एनीबडी हैव अ क्लू वेयर द डॉग वेंट? एनीबडी में यहाँ पे एग्जैक्टली किसी एक पर्सन से नहीं पूछा गया है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे या तो कुछ लोग होंगे जिनसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी को क्लू है। अब किसी को में कौन नहीं डिफाइन किया गया है, दैट इज एनीबडी। एनीवन कैन प्ले दिस गेम, एनीवन में कोई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कोई बॉय, गर्ल या तो मदर, फादर, मैन, वुमेन, कोई भी इस गेम को खेल सकते हैं, राइट। यस्टरडे आई डिड नॉट फाउंड एनीथिंग इन द गार्डन। नाउ एनीथिंग में कोई भी थिंग हो सकता है, या तो मोबाइल फ़ोन, चार्जर, पेन, कुछ भी उनका गुमा होगा, या तो वो कोई भी चीज़ फाउंड करने के लिए गए होंगे जो उन्हें ना मिला हो, तो उस थिंग को वो मेंशन नहीं किया गया है, राइट। माई टीचर आस्क्ड मी टू सबमिट ईच प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब ईच प्रोजेक्ट मतलब हर प्रोजेक्ट, अब वो कितना है एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया कि 7 प्रोजेक्ट है, 8 प्रोजेक्ट है, 6 प्रोजेक्ट है। यहाँ पे दिया गया ईच प्रोजेक्ट मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं। लेट्स ट्राई ईच वन बिफोर डिसाइडिंग विच टू ऑर्डर। अब जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, सारे ड्रेसेस ट्राई करते हैं, तब डिसाइड करते हैं हमें कौन सा लेना है। मतलब हम ईच वन ट्राई करते हैं जो हमें ट्राई करना होता है। वहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं होता कि आप एक ही ट्राई करो या 2 ट्राई करो, आपकी चॉइस के ऊपर है ईच वन। आइदर वुड बी अ गुड चॉइस, हम कहते हैं ना दिस और दैट, हमें चूज़ करना होता है आइदर। तो यहाँ पे जब 2 ऑप्शन होता है तो हम कौन सा भी चूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट फिक्स कि हम यही चूज़ करेंगे। एवरीवन प्रैक्टिस फॉर द सिंगिंग ऑडिशन, एवरीवन में सबको मेंशन किया गया है, एग्जैक्टली किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समथिंग डजंट फील राइट अबाउट दिस सिचुएशन, नाउ ये समथिंग क्या है हमें नहीं पता है, जो सिचुएशन पे राइट नहीं है, इसलिए लिख दिया गया है समथिंग। जैक लॉस्ट एवरीथिंग, अब एवरीथिंग व्हेन हिज फैक्ट्री बर्न डाउन, जब उसकी फैक्ट्री में आग लगा तो वहाँ पे क्या क्या बर्न हुआ। यहाँ पे एग्जैक्टली एक एक चीज़ को मेंशन नहीं किया उसने कि रॉ मटेरियल हमारा ख़राब हो गया, मशीनरी ख़राब हो गई, फ्रूट्स ख़राब हो चुका है। इसने क्या लिखा है, एवरीथिंग, मतलब उसने सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। अनडिफाइंड है कि क्या क्या ख़राब हुआ है उस फैक्ट्री के जलने पे। जस्ट आस्क समवन इन फैमिली टू पिक अप जेनी फ्रॉम अ पार्टी, फैमिली में बोला गया है कि कोई भी मेंबर जेनी को पिकअप कर ले। अब कोई भी में कोई भी हो सकता है, समवन, या तो फादर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, एनीवन कैन पिकअप। एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया कि अंकल ही पिकअप करेंगे, ब्रदर ही पिकअप करेंगे, राइट। आई हर्ड द न्यूज़ बट नो वन हैज़ टोल्ड मी मच। नाउ आई हर्ड द न्यूज़,
यहाँ पे no one has told, no one मतलब किसी ने भी नहीं, exactly नहीं बताएंगे कि फ्रेंड ने ही नहीं बताया, मम्मी ने नहीं बताया, पापा ने नहीं बताया, no one, किसी ने नहीं बताया, right? Next is neither will admit that they see robber. Nobody saw the puppy slip out the front shop. Don't tell no one what you have seen today. Now, neither, nobody, no one. These are the words which indicating the being. मतलब किसी पर्सन के बारे में हम बोल रहे हैं. neither मतलब कोई भी इंसान ने एडमिट नहीं किया. nobody यहाँ पे भी पर्सन की बात की जा रही है. no one यहाँ पे भी किसी पर्सन के बारे में ही इंडिकेट कर रहे हैं. अब एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि किस पर्सन के बारे में बताया गया है, या तो कोई अंकल, आंटी, फादर, मदर, नेबर, शॉपकीपर. नॉट फिक्स मतलब यहाँ पे जब कोई बीइंग फिक्स नहीं है तो उसके लिए यूज किया गया हमने nobody, no one, neither. नेक्स्ट इज नथिंग मैटर्स मोर देन फैमिली. नथिंग मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता है मोर देन अ फैमिली. अब ये करियर हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, राइट, या तो ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग. नथिंग मैटर्स मोर देन अ फैमिली. वन कुड कॉल द न्यूज स्टेशन एंड लीव अ टिप. अब वन कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसने न्यूज स्टेशन पे वो न्यूज़ के लिए टिप दिया होगा, राइट? एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि इस पर्सन ने वो न्यूज़ दिया. Somebody told her about accident which happened last night. Somebody में एग्जैक्टली यहाँ पे भी नहीं पता है कि लास्ट नाइट को जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसने बताया था, राइट? तो हमने यहाँ पे लिखा somebody. Now one, somebody, nothing, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए फिर? इंडेफिनेट प्रोनाउन. नेक्स्ट इज प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन. अब प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए कोई चीज़ यूज़ किया जाए, कोई वर्ड यूज़ किया जाए. बोथ, फ्यूअर, अदर्स, फ्यू, मैनी, सर्वल्स, ये सारे वर्ड्स कब यूज़ किए जाते हैं? जब नाउन रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नाउन हमें ना पता हो एंड वो दो या दो से ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइट. यहाँ पे बोथ दो पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज प्लूरल फॉर्म. वी इन्वाइटेड एवरीवन फॉर द फंक्शन बट फ्यू एक्चुअली केम. फ्यू में दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज प्लूरल फॉर्म. Fewer are showing their interest in larger social media in these days. यहाँ पे एक या दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितने लोग हैं एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, तो fewer. Next is many have expressed interest in getting the whole group together. Many मतलब two और more than two person, इसलिए यूज़ किया हमने many. एग्जैक्टली नहीं बताया गया कितने पर्सन इंटरेस्ट हो कर रहे हैं. I would like to move the past this issue, but others are still upset. Others में कितने लोग upset हैं ये हमें नहीं पता है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया others. Several hadn't even seen the movie before. अब कुछ लोगों ने ये मूवी पहले नहीं देखी है. अब कुछ लोग कितने हैं नहीं पता है, राइट? बट ये प्लूरल फॉर्म से, बिकॉज ये दो से ज़्यादा है, तो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज़ किया हमने मैनी, बोथ, अदर्स, फ्यू एंड सर्वल्स. नेक्स्ट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब जब सिंगुलर एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो उसके लिए कौन से प्रोनाउन वर्ड यूज होंगे? जैसे ऑल, मोर, नन, सच, एनी, मोस्ट, सम. नाउ these are the words which are most commonly used for singular and plural indefinite pronoun. Let us see some examples. First is all of you invited for the Christmas party. All of you, यहाँ पे exactly जितने भी लोग होंगे सबको इन्वाइट किया जा रहा है. मेंशन नहीं है कि सिंगुलर एक ही है या प्लूरल बहुत सारे, इसलिए all of you. Is there any reason being always late? अब रीजन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. नॉट फिक्स, इसलिए लिखा गया है एनी. देयर आर मोर पीपल वेटिंग हु अप्लाइड फॉर दिस जॉब. मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन दिस डॉक्यूमेंट. नाउ मोर, मोस्ट, सम,
ये सब वर्ड्स क्या है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज नहीं पता होता है हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नाउन क्या है। नेक्स्ट इज वाई इज नन अवेलेबल येट। अब नन में एक पर्सन भी हो सकते हैं और दो पर्सन भी हो सकते हैं, दैट इज अनडिफाइंड। सम हैज बीन डन बट देयर इज मोर वर्क टू डू। सम मतलब कुछ काम हो चुके हैं, राइट। कुछ में एक काम भी हो सकता है, दो काम भी हो सकता है, दैट इज अनडिफाइंड। मेंशन नहीं किया गया कितने काम पूरे हो चुके हैं, इसलिए लिखा गया है सम। और काम कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, राइट। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में मिक्स किया गया है। सच बिहेवियर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट। नाउ सच वर्ड क्या हो जाएगा आपका, बिहेवियर तो कभी भी काउंट नहीं कर सकते आप, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में। जैसे हम बिहेवियर नहीं काउंट कर सकते हैं, हैप्पीनेस नहीं काउंट कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।